बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो ये मेरा पार्ट 2 है। जो मेरा पार्ट 1 पोर्ट 1 का रहता था वो है अब पार्ट 2 वाला मैंने अब अपलोड कर दिया है। तो आप देखें। अब इनका पहले डांस चेक करें और उसके बाद आगे के शो भी हैं। पहले डांस है और उसके बाद है डांस के बाद है जादू शो होगा और उसके बाद होगा फायर। जो फायर का शो होगा डांस है वो होगा, तो आप वो भी देखिएगा। वो फायर वाला जो है वो बहुत मेहनत से होता है, तो वो ज़रूर आप देखिएगा। और उसके बाद हम आगे जाएंगे और आगे बात करेंगे। जब तक आप ये शो तीनों जो है पूरा शो एंजॉय करो, उसके बाद हम बात करेंगे। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाब आली, आपका क्या होगा? अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाब आली, आपका क्या होगा? Tell your girls my thing. Got a taste of that power. Now we on plus take home. They done let me dog off the collar. Me and this on the charter. Play fight, so we headed to Nevada. Heat game, watch your blind, no powder.
तो ऐसे में आपने इनका शो देखा है और कितनी मेहनत से वो ये शो करते हैं। और उसके बाद हमने शो देख लिया था और उसके बाद हम आगे जो आगे की स्ट्रीट है वो हम जहाँ भी मैं आपको लेकर जाती हूँ। पहले मैंने अपनी बहन को यहाँ भेजा कि जाओ पूछ कर आओ यहाँ कोल्ड ड्रिंक कितने की है, तो यहाँ भी 100 रुपीज़ की थी। और उसके बाद वापस अब हम लोग दूसरी साइड जाएंगे और अभी आगे आप देखें कि एक और चीज़ आएगी तो वो भी आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। वो जो ड्रम बजाते हैं, ये जो बजाएंगे भाई हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त ड्रम बजाते हैं। तो आप इनका ड्रम बजाने का तरीका और म्यूज़िक चेक करिएगा, कितनी मेहनत से ये काम करते हैं अपना। और पहले भी हम लोग जब भी गए हैं तो हम जब निकल रहे होते हैं वापस घर आने के लिए तो वो एंड हो चुका होता है और हम लोग हमेशा नहीं सुनते। तो इस बार हम लोग टाइम पे आए और हमने ये ड्रम जो था शुक्र है सुन लिया और मैंने इसकी वीडियो भी बनाई। तो अब आप ये ड्रम जो है अब आप वो एंजॉय करिएगा। उसके बाद मैं आपको जो आगे की स्ट्रीट होगी वो भी इंशाल्लाह तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसी है। तो आप ये ड्रम एंजॉय करें सबसे पहले, अब फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे अपनी वीडियो की लेकर और फूड स्ट्रीट जाएंगे आगे। तो आप ये वीडियो एंजॉय करें। सब रेडी है?
थोड़ा एंजॉय करें आप लोग। यू लाइक इंटरनेशनल म्यूजिक, सबके हाथ ऊपर रखे हुए। तो आपने ये ड्रम बजाने वाले को भी देखा होगा कि कितना अच्छा बजा रहे हैं और कितनी मेहनत वाला काम है। तो अब हम लोग ये थोड़ा थोड़ा करके आगे जाएंगे और उसके बाद आ जाएगी फूड स्ट्रीट, और वो पूरी फूड स्ट्रीट होगी। ये वाला एरिया जो था पोर्टलैंड का, यहाँ पे कॉन्सर्ट होती हैं। और जो एक और वो था दूसरी जगह है, वो है वो इस साइड से कॉन्सर्ट की जो उस तरफ से आती है। एंटर होंगे तो आप सीधा सीधा उस साइड पे जाएंगे, लेफ़्ट या राइट आई डोंट नो, ये मैं नहीं बता सकती कि कौन सी साइड होगी। तो वहाँ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर ये मैजिक शो होगा, और ये फायर वाला जो फायर शो होगा, और उसके बाद जो डांस है वो होगा। तो वहाँ सारे शोज़ होंगे और वहाँ पर छोटे छोटे जो ज्वेलरी का है और सारी चीज़ों का है वो एरिया होगा। तो अब हम लोग ये फूड स्ट्रीट की तरफ जाएंगे, ये वाला फूड स्ट्रीट की तरफ होगा। आप थोड़ा सा इनका डांस भी देखें और उसके बाद आप मेरे साथ चलिएगा फूड स्ट्रीट। तो मैं आपको फूड स्ट्रीट दिखाऊंगी। तो आपने इर्तागुल के म्यूज़िक पे डांस भी देखा होगा और उनका म्यूज़िक भी सुना होगा। ड्रम के साथ था तो वो बहुत हसीन था। और ये आप फ्लावर्स चेक करें, बहुत ही हसीन फ्लावर्स थे और ये रियल फ्लावर्स थे, माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। और इसके बाद मैं आपको पूरा ये जो दूसरी साइड का एरिया होगा ये मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ लाइव आइसक्रीम थी, और ये है बलून्स की शॉप, और बैग्स थी, टेडी बियर्स थे, इन चीज़ों के बच्चों के लिए टॉयज़ और ये सामान था। और इसके साथ ही था आइसक्रीम थी शायद, और उसके बाद एक और शॉप आ जाती वो चीज़ों की है, चिप्स, चॉकलेट, पॉपकॉर्न, ये चीज़ें थी, आइसक्रीम। और उसके साथ में भी दूसरी शॉप थी, वो भी इन चीज़ों की थी ही। पॉपकॉर्न, 2 शॉप्स हैं, दोनों पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक, इन चीज़ों की सामान था इनके पास। और इसके बाद मैं आपको रात का, सुबह का तो आपने वेदर देखा होगा पानी वाला, तो अब मैं आपको रात का दिखाऊंगी कि रात को कितना हसीन लगता है। और यहाँ पर बैठ के सुकून से आप म्यूज़िक साउंड है आगे ही, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी, वो भी आप देखिएगा। वो भी बहुत सुकून मिलता है वहाँ पे बैठो और वो म्यूज़िक सुनो। वो जो भाई अंकल हैं, वो जो पुराने जो म्यूज़िक होते हैं वो बजाते हैं, तो वो भी मेरी अम्मी अब्बू बहुत इन्जॉय करते हैं। तो इस साइड पे बहुत रश थी, तो इस बार हम लोग इस साइड पे नहीं आए, दूसरी साइड पे ही रहे। तो आपको मैं ये पानी वाला जो पानी की जगह होगी, ये सारा आप देखें कि मारी है, ये कितना रात को कितना पानी शाइन कर रहा होता है। और ये पूरी लाइटिंग, और वो साइड पे वो पीछे की तरफ वो शायद 2 दरिया वाली जो साइड होगी वो होती, और घर हैं, और ये जहाँ से ट्रेन गुज़रती है वो एरिया था, ये बीच वाला। बहुत खूबसूरत जगह है ये, आप अगर जाएँ और बहुत इन्जॉय करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे, सुकून वाली जगह है। तो मैं भी पार्ट 2 अपलोड करी, क्योंकि मैंने पहले जो था पार्ट 1 अपलोड किया, उसके बाद मैंने
अपनी बहन वाला ब्लॉग अपलोड कर दिया था, एयरपोर्ट वाला, क्योंकि हर कोई उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था कि प्लीज़ अपलोड करें। तो उसके बाद मैंने ये पार्ट 2 को मैंने कहा कि चलो मैं इसके बाद अपलोड करूँगी, तो मैं पार्ट 2 अब अपलोड कर रही हूँ। पहले मैंने एयरपोर्ट वाला अपलोड कर दिया, तो अब मैं ये वाला अपलोड करूँगी। और आप ये पानी शाइन देखें ऊपर से, ये वेदर चेक करें, और ये सारी जो पूरी फूड स्ट्रीट है, सारे रेस्टोरेंट्स और हर चीज़, छोटे-छोटे भी फूड स्ट्रीट की जो जगह होती है वो भी हैं, तो मैं भी आपको वो भी दिखाऊँगी आगे जाते हुए। आप बहुत एन्जॉय करेंगे मेरी वीडियो इस वाली को, तो आप मेरे साथ रहें और एन्जॉय करें। आप ये पूरी जगह देखें पानी वाली, और इसके बाद मैं आपको दूसरी साइड भी लेकर जाऊँगी, आप वो भी देखिएगा, वो भी सारा पानी, पानी, पानी होगा। तो फिर हम इसके बाद ये दूसरी साइड आ गए हैं। तो पहले हम लोग वो उस साइड पे थे और ये दूसरी साइड है। यहाँ पर भी लाइटिंग हुई हुई है, यहाँ पे वो सामने शिप चल रही थी, तो रात को भी शिप्स चलती हैं, तो आप वो भी देखें। और सामने एक शिप वाला होटल था, वो भी बहुत हसीन था। 2-3 होटल्स हैं यहाँ पर पानी में, लेकिन वो बाहर की जगह से आप जाएंगे तो शायद वहाँ पर है, यहाँ पे हम लोग कभी गए नहीं हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक और बात बताती हूँ। यहाँ पर एक और जो मैंने आपको शाम में एक फैमिली दिखाई थी, वो रात तक यहाँ पर थी, और रात को आप गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको शायद वो जो ऊपर ब्रिज है वहाँ पर आपको नज़र आएंगी, तो वो लोग अभी तक करे हुए थे। और ये टाइम था 11-12 बजे या 10-11 का टाइम था, तो वो लोग तब तक वो साइड पे आपको जगह नज़र आ रही होगी खुली हुई, तो वो लोग वहाँ पर थे। मैंने शायद वीडियो इसकी उनकी नहीं बनाई थी। और ये सारी जो है, फिर एक और ये जगह भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आप पिक्चर्स ले सकते हैं बैठकर और खड़े होकर, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इसके बाद हम जाएंगे आगे की फूड स्ट्रीट में, और ये हमारी जो है, ये जो पोर्टलैंड की फूड स्ट्रीट है, ये स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो शॉप थी, ये शायद पिज़्ज़ा शॉप थी, पिज़्ज़ा मिलता था। और यहाँ का जो पिज़्ज़ा है वो स्मॉल थे, जो बेकरी के पिज़्ज़ा होते हैं वो थे, और वो भी ख़त्म हो चुके थे। और इसके बाद एक रेस्टोरेंट आएगा, ये चाइनीज़ है इनके पास। यहाँ पर चाइनीज़ जो था वो लाइव बन रहा था, तो वो भी आप देखेंगे, दिखाती हूँ मैं आपको कैसे लाइव चाइनीज़ बन रहा था। और यहाँ पे आप वहाँ से चाइनीज़ लाइव लें, वो आपको बना कर देंगे, छोटा-सा उनकी स्ट्रीट थी वहाँ से। और उसके बाद आप यहाँ आकर खाएँ, और अंदर से अगर आपको चाहिए, अंदर होटल है जो, आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। और उसके बाद ये आई थिंक सो ये वॉल्स की आइसक्रीम थी, यहाँ पर साइड पे जो आपको शॉप नज़र आ रही होगी, आइसक्रीम थी। और इसके बाद जी ये है चाइनीज़ वाली, जो लाइव चाइनीज़ होगा, यहाँ से आप लें या वहाँ से अंदर से लें। तो यहाँ पे आप चाइनीज़ भी है, चाइनीज़ आप अगर खाना चाहते हैं तो चाइनीज़ खा लें, लाइव कुकिंग है यहाँ पे, सारी जो होगी वो लाइव कुकिंग होगी। और यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ पे गोला गंडा आपको मिलेगा, जो वो डंडी पे मिलता है, बचपन में जो मिलता था वो मिलेगा। उसके अलावा आपको कप वाला गोला गंडा, और यहाँ पर जो गोला गंडा है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है, मैंने वो खाया हुआ है। तो मुझे वैसे जो छोटी-छोटी जगह का गोला गंडा होता है, जैसे वो बाहर से मिल जाता है, तो ऐसे ही बेच रहे हैं, तो वो वाला इतना ख़ास नहीं लगता मुझे, जितना ये वाला बहुत है, इनके ऊपर ड्राई फ्रूट और ये सब कुछ डला होता है, और ये वाला म्यूज़िक है। तो अब ये म्यूज़िक सुने, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो म्यूज़िक थोड़ा-सा ही मैंने बनाया था, आपने बस जो वीडियो के लिए कि आप थोड़ा-सा देख लें। और इसके बाद ये सारी फूड स्ट्रीट है, यहाँ पर भी जो सामने है, यहाँ पर भी कोई ये ये क्या रेस्टोरेंट था चीज़? शायद, यहाँ पे जो था, यहाँ पे आपको कोई बुफ़े लगा हुआ था, आगे वाली में बुफ़े लगा था, वो मैं आपको बताऊँगी। और ये फ्राइज़ की है, तो मैं आपको ये फ्राइज़ भी लूँगी, आते हुए लूँगी, तो मैं आपको उसकी भी वीडियो दिखाऊँगी, वो फ्राइज़ कैसे बनाते हैं। और इसके बाद ये सारी फूड स्ट्रीट है, जो एक साथ पहले वाले जो फूड ट्रेंड था, उसमें अलग-अलग थोड़ा-थोड़ा गैप बनाया हुआ था। लेकिन उसके बाद जब हम लोग इस बार गए थे, तो इन्होंने पूरी एक ही जगह पे हर चीज़ बना दी थी, बर्गर, बन कबाब, गुलाब जामुन। पहले छोटे-छोटे गैप हुआ करते थे, आगे-आगे जाएँ तो गैप थे, लेकिन अभी इन्होंने पूरी फूड स्ट्रीट ऐसे बना दी है, और बहुत ही अच्छी जगह है, ये वाली भी बहुत ज़बरदस्त बनाया है ये भी। और इसके अलावा जो 300 का पास था, वहाँ वो यहाँ पर यूज़ कर सकते थे, लेकिन इस बार नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने कॉन्सर्ट के लिए वो शायद 300 का जो पास था वो फुल लिया था। तो अगर आप शायद, अभी तो लॉकडाउन की वजह से उन्होंने क्लोज़ किया हुआ है, शायद मंडे से खुल जाएगा 9 को, तो 9 या 10 से आप अगस्त से खुलेगा। तो आप जाएँ अगर जाना चाहती हैं, बहुत एंजॉय करेंगे। अभी मेरी बहन आई है, तो मैं उनके साथ भी जाऊँगी इंशाल्लाह। उसकी मैं आपको, अगर मेरा मूड हुआ तो शॉर्ट वीडियोज़ दूँगी, वो बना दूँगी। आपने पूरा पोर्टलैंड तो घूम ही लिया है मेरे साथ। तो ये सारे आपको पिज़्ज़ा मिलेगा, बर्गर मिलेगा यहाँ पे,
और पानी पूरी, आइसक्रीम, आपको जो भी चाहिए होगा वो यहाँ से मिलेगा। और यहाँ पे ये जो आपको दिखा था कि पानी पूरी यहाँ की इनकी बहुत ज़बरदस्त है, दही वाली जो पानी पूरी होगी ना वो बहुत ज़बरदस्त। और ये अंकल की एक आइसक्रीम है छोटी सी, इग्लू की आइसक्रीम है शायद इनकी जो ब्रांड होगी वो है। तो आप ये आइसक्रीम भी टेस्ट करें, मैंने खाई भी नहीं है, मुझे नहीं पता। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे आगे भी बहुत चीज़ें हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। बस ये आगे थोड़ा ही होगा, एंड का जो होगा वो चाय का होगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये आपको क्या है, यहाँ पे सोडा था और जूस की फ्रेश सोडा है, और भी बहुत कुछ होगा शायद, सोडा, जूस, और फिर वो मुझे नाम नहीं आ रहा, गन्ने का जूस वो भी है इनके पास। और इसके बाद ये है चाय की शॉप, और इनकी जो चाय की शॉप है वो बहुत खूबसूरत बनी हुई है, लेकिन जो चाय है इनकी वो बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वो खालिस दूध की होती है, दूध के अंदर मतलब पानी नहीं मिलाते। तो हम लोग ने आपको व्लॉग वो देख लिया होगा फूड स्ट्रीट का, फूड स्ट्रीट ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद मैंने आपको कहा था जैसे मैं आऊँगी तो मैं आपको ट्विस्टो की जो ये ट्विस्टो बनाते हैं वो स्टिक पे फ्राइज़ जो ट्विस्टो आलू बनाते पोटैटोज़ लगाकर वो मैं बनवाया था एक, और साथ में मैंने फ्राइज़ लिए थे। और इधर इनके पास नगेट्स और फ्राइज़ की भी डील थी, और खाली फ्राइज़ अगर आप लेना चाहें आई थिंक से वो 100 रुपीज़ के थे, और ट्विस्टो भी 100 या 150 का था। तो आप इनको ट्विस्टो को बनते हुए, और ट्विस्टो इनके पास आई थिंक सो रेडी थे, वहाँ पे बैक साइड पे रेडी था सामान। तो आप ये चीज़ें देखिए, फ्राइज़ में बने हुए थे। उन्होंने मसाला पूछा डालना है, केचप का पूछा, हमने केचप मना कर दिया, हमने सिर्फ मसाला बोला, मसाला आप डालें। और उसके बाद इन्होंने ये फ्राइज़ हमें तैयार करके दी, और उसके बाद हम लेंगे इनसे ट्विस्टो। तो ये फ़्राइज़ हमारे रेडी हो चुके हैं, और फिर हमने ये फ़्राइज़ भी अभी हम आगे जाएंगे अपनी फैमिली के साथ खाएंगे। और उसके बाद हमने एक ट्विस्टो लिया था, हमने यहाँ पे जो खाना था वो नहीं खाया था, खाने की भी वीडियो है, हम लोग कहाँ गए थे, तो उसके लिए आपको मेरा पूरा एंड का व्लॉग भी देखना होगा, स्किप नहीं करिएगा, ताकि आपको पता चले कि हमने क्या खाया और कहाँ गए। तो इसके बाद ये ट्विस्टो है, इनके पास ये भी रेडी हुआ हुआ था, इन्होंने सिर्फ मसाला डाला था, और फिर हमने मसाला डलवा लिया था। इसके बाद मेरा जो फ़ेवरेट है वो ट्विस्टो ही है, यहाँ पर ये बहुत मज़े का बनता है, तो मेरा फ़ेवरेट है। और उसके बाद हमने फ़्राइज़ और ट्विस्टो खा लिए थे, और उसके बाद हम वापस अपने जगह जो हमने जहाँ जाना है वहाँ रवाना होते हैं इंशाल्लाह। और आप मेरे साथ रहिएगा, अभी हम बाहर जाएंगे, और बाहर की मैं आपको जगह दिखाती हूँ। ये एग्ज़िट एरिया है, वो जो हम लोग का था पहले वो एंट्री वाला था, और ये एग्ज़िट एरिया है। तो अब हम लोग बाहर जाएंगे, और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जाएंगे। अभी हम चलते हैं, और मैं आपको जो बाहर का जो जगह होगी पानी वाली वो भी आपको सारी दिखाती हूँ कि वो रात में कैसी लगती है। और मैं आपको बताती हूँ कि बाहर जो मैंने आपको अंदर की तरफ से वो बाहर के शिप वाले होटल दिखाए थे, तो आप इस साइड से आई थिंक सो बाहर की तरफ से जा सकते हैं, शिप में जाते हैं या वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ। तो आप अगर जाना चाहें या किसी की बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहें तो वो यहाँ पर शायद हो सकती है। तो अब हम लोग चलते हैं, मैं हमारी फ़ैमिली, मेरे अब्बू पहले जा चुके थे, क्योंकि गाड़ी हमारी बहुत दूर खड़ी हुई थी, तो पहले कार्ड देना था, उसके बाद नंबर वाइज़ कार आती है, तो इसलिए हम लोग अब बाहर जाकर वेट करेंगे, उसके बाद हमारी गाड़ी आएगी, उसके बाद इंशाल्लाह हम घर जाएंगे। और ये पूरा एरिया है, यहाँ से आप शिप पे बैठे और पूरा पानी में इंजॉय कर सकते हैं आप शिप में बैठ के। तो अब आप ये वाली पूरी वीडियो देखें। और उसके बाद ये जो सामने शिप है ये भी आई थिंक सो होटल है, या ऐसी इन्होंने बनाई हुई है, फेक शिप बनाई हुई है लाइट्स लगा के, ताकि ये पानी आपको बहुत खूबसूरत सा दिखे। और इसके बाद हम लोग ये देखें आप कितने मज़े से जा रही हूँ। और इसके बाद हम जाएंगे अपनी जो मेरे अब्बू जहाँ गाड़ी का वेट कर रहे हैं, हम लोग वहाँ इंतज़ार करेंगे अपनी गाड़ी का। उसके बाद गाड़ी आएगी, और गाड़ी को बहुत टाइम हो चुका था, 25 से 20-30 मिनट तो हमने वेट किया था गाड़ी का, क्योंकि रश बहुत था। तो उसके बाद हमारी गाड़ी ये आप देख सकते हैं आ चुकी है, और लाइन पूरी गाड़ी की लग चुकी है, लाइन से आती है। जो अगर आप कार्ड पहले देंगे तो आपकी लाइन वाइज कार आएगी, और नंबर आपको दिया हुआ होता है। उसके बाद हमारी गाड़ी आ चुकी है, और अब हम गाड़ी में बैठेंगे, और उसके बाद हम रवाना हो जाएंगे। और फिर रवाना होते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं हम कहाँ जाते हैं और क्या खाते हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपको मज़ा आए और इन्जॉय कर सकें आप मेरे साथ। तो अब हम लोग चलते हैं, अभी गाड़ी का दरवाज़ा खुलेगा, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वेट करें। तो आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी का दरवाज़ा खुल चुका है और रवाना हो चुके हैं। और ये जो ब्रिज वाली जगह थी यहाँ से भी आपको पोर्टलैंड ऐसे नज़र आएगा। मैंने पूरा पोर्टलैंड की वीडियो बनाई थी, लेकिन मेरी गलती हो गई थी, तो मैंने वो वीडियो प्ले नहीं की थी, और वो वीडियो ही नहीं बनी। तो मैंने
गया, गलती से वीडियो ऊपर से उल्टी नहीं सही नहीं बनी थी। अगर वो बनती तो आपको बहुत मज़ा आता, वो वीडियो भी देखने के लिए आपको ऊपर से नज़र आता कि क्या हो रहा है। तो अब हम चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ऐसे में हम आए हैं बर्न्स रोड, तो अब देखते हैं। मैं पहले बर्न्स रोड गई थी तो बहुत ज़्यादा रश थी, लेकिन इस बार बर्न्स रोड में इतनी रश नहीं थी, तो आपको वो भी दिखाते हैं कि रश है कि नहीं। तो हम लोग अब एंट्री मार चुके हैं बर्न्स रोड में, और अब देखते हैं यहाँ पे कितनी रश है। आप देख सकते हैं बिल्कुल रश नहीं है, क्योंकि हम लोग आए जो थे बर्न्स रोड वो 12 बजे की टाइम या 12:30 बजे टाइम हो रहा था, क्योंकि हम वो पोर्टलैंड से बहुत लेट निकले थे। और वहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था, एंजॉय किया फुल वाला, बहुत एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद हमें भूख लगी थी, हमने वहाँ से खाना नहीं खाया, क्योंकि हमें खाना था चाइनीज़, लेकिन हमें वहाँ का चाइनीज़ खाना नहीं था, हमने यहाँ का खाना था, क्योंकि मेरी बहन को शौक था यहाँ का चाइनीज़ खाने का। तो हम देखते हैं वो चाइनीज़ कैसा है, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी उसका चाइनीज़ कैसा है। और अब हम चलते हैं, वो चाइनीज़ देखते हैं उनके पास है या नहीं है। तो अब हम उनके पास जाएंगे और उनके पास पूछेंगे अब्बू के आपके पास चाइनीज़ है या नहीं है। उसके बाद हमें साथ रहिएगा कि हमारे साथ सीन क्या हुआ है यहाँ पर। आपको मैं बताती हूँ कि हमारे साथ सीन क्या हुआ है। पहले हम वहाँ चाइनीज़ पे पहुँचे, उसके बाद मैं आपको सीन बताऊँगी कि हमारे साथ हुआ क्या है। अब हम लोग आगे जा रहे हैं, क्योंकि चाइनीज़ वाला बहुत दूर था बर्न्स रोड में। चल के उसके बाद ये हमारा चाइनीज़ वाला आ चुका है। तो अब हम लोग चाइनीज़ देखते हैं कि हम लोग एक टेबल पे बैठते हैं, उसके बाद हम चाइनीज़ आप पहले ये शॉप देख लें। के पास चाइनीज़ है, बारबेक्यू है, कढ़ाई है और ये सब चीज़ें हैं। तो अब आप बनते हुए तो देख ही रहे होंगे। तो अगर आप इनको अपना गोश्त भी देंगे, अगर गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, आपका जायका गोश्त आपका होगा और जायका जो होगा वो इनका होगा। इनका नाम जो है वो रेस्टोरेंट का लाल, पता नहीं क्या लाल क्या था, लाल बाबा क्या जो भी था, मैं नाम नहीं भूल गई हूँ और समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे टेबल पे बैठ चुके हैं, और आप इनका ये देखें। और इसके बाद हम जाएंगे, आपको लाल साहब रेस्टोरेंट का नाम है, और ये सारा चाइनीज़ है। उसके बाद हमारे साथ ये सीन हुआ था, हम दूसरी सुपर शनिवारी में आ चुके थे कढ़ाई खाने। वो भी मैं आपको ऑर्डर दिखाती हूँ हमने क्या क्या मंगवाया था, क्योंकि हमें जो पहले वाला लाल साहब रेस्टोरेंट था उनके पास कुछ भी नहीं मिला। एक अंकल है जो ऑर्डर ले रहे थे, तो उन्होंने अब्बू ने ऑर्डर दिया आपके पास कढ़ाई का ब्लैक पीस हमें चाहिए, उन्होंने कहा वो नहीं है। नान का पूछा वो भी नहीं है। चपाती है और फलाना अजीब-अजीब बातें। चाइनीज़ था उनके पास, और चाइनीज़ भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा चाइनीज़ है। और इनकी ये आपको ये मेन्यू कार्ड है, जो ये इनका है सुपर शनिवारी का है, तो ये आप मेन्यू कार्ड भी देखिए। उसके बाद मैं आपको अपनी स्टोरी पे बताती हूँ। तो उसके बाद हमने चाइनीज़ का सिर्फ़ एक ही ऑर्डर दिया था कि आप ये चाइनीज़ ला दें। 1 प्लेट राइस की थी, और वो उसके साथ चिकन का जो उसका स्वीट एंड सॉल्ट शायद पता नहीं क्या नाम था, मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि मैं इतना चाइनीज़ खाती नहीं, मैं देसी खाने खाने वाली हूँ, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। तो उसके बाद हमने वो चाइनीज़ जो था हमने कहा आप पैक करवा दें, हम आगे जाके कहीं से खा लेंगे। और ये जो बैक से शोर आ रहा है तो आप उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे अब आपको सुकून से आवाज़ मेरी समझ आएगी। तो उसके बाद हम लोग ऐसा हुआ था कि फिर मेरे अब्बू गए थे पैक करवाने, तो उनके ओनर से बात की तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास तो सब सामान है, चिकन भी है, नान भी, आपको जो चाहिए वो आपको सब मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं है, हमारे पूरे फ्रिज में सामान पड़ा हुआ है। तो जो वो उनके जो वो ऑर्डर लेने वाला भाई जो भी अंकल थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, अब्बू ने बताया, इन्होंने कहा कि नहीं है। तो उनका ऐसे ये सीन हुआ था कि उनके फ्रिज में था, लेकिन जो ऑर्डर लेने वाले थे वो कह रहे थे कि नहीं नहीं ये भी नहीं है वो भी नहीं है। तो इसलिए फिर हमने मज़ा ही नहीं आया, क्योंकि जो हमें खाना था वो तो उनके पास था ही नहीं, और ऐब में पता चला उनके पास है। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने नहीं खाया, क्योंकि उनका जो खाना था वो सही नहीं था। उनका खाना जो था वो शायद पुराना था, चिकन भी उनकी पुरानी पड़ी हुई थी। और मैं आपको दिखाती हूँ उनके जो राइस थे वो भी टेस्टलेस थे, और चिकन को जो राइस के साथ होता है सॉस था, वो भी उनका चिकन डली हुई थी, वो भी चिकन जो थी वो पुरानी थी, और उसके अंदर से स्मेल आ रही थी। तो हमने इतना ख़ास नहीं था। और उसके बाद हमने ये सुपर शनिवारी आए थे तो ये अपने ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद हमने चिकन कढ़ाई का ऑर्डर दिया था और बारबेक्यू का ऑर्डर दिया था। इनका लेकिन खाना जो था वो बहुत ज़बरदस्त था। तो आपको जब भी आना है बर्न्स रोड, आप इनका खाना ज़रूर ट्राई करिएगा। इनका खाना बहुत बहुत लाज़मी, बहुत ही ज़बरदस्त है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो हमारा पेट भर चुका था इनके खाने से। तो मैं आपको खाने की भी वीडियो बनाऊँगी। अभी हमने ऑर्डर दिया है तो वो बन रहा है। और इसके बाद मैं आपको चाइनीज़ दिखाती हूँ। हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो चाइनीज़ हमारा आ चुका था, तो हमने ट्राई किया था। खाना तो हमने था ही, तो मैंने तो थोड़ा-सा खाया था, बाकी मेरी बहन को बहुत भूख लगी थी और उसका चाइनीज़ फ़ेवरेट भी है।
तो उन्होंने चाइनीज़ खाया था और मैं भूखी इतनी लग रही थी और उसके बाद इनके जो राइस थे वो स्मेल आए थे, तो मैंने नहीं खाया। लेकिन मेरी बहन को तो जो भी हो ना ख़राब चीज़ वो तो वो लाज़मी खाती है। और इसके बाद ये हमारा जो था सुपर चिनवारी का, ये है बोटी है, ये रेड वाली जो बोटी होती है वो था, और कबाब है, कढ़ाई है चिकन की, और उसके बाद हमने ये वाइट जो बोटी होती है ये वाली मंगवाई थी। मेरी फेवरेट है, तो ये मेरे लिए मंगवाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद हमने खाना खा लिया था। उसके बाद हमारा दिल हुआ था, मेरा था फ़ालूदा खाने का दिल था, हम सबका ही दिल था, मेरा भी मेरी बहनों का भी। लेकिन जो हमने जहाँ का फ़ालूदा खाना था वो एक्चुअली बंद हो चुका था, तो इनके पास हम आए थे फ़ालूदा खाने। इनका नाम मैं अभी भूल चुकी हूँ क्या नाम था इनकी शॉप का। तो अब हम इनसे लेंगे। एक हमने लिया था रबड़ी फ़ालूदा लिया था, और एक लिया था जो स्पेशल इनका सादा फ़ालूदा स्पेशल फ़ालूदा होता है वो लिया था। और उसके अलावा हमने बस 2 फ़ालूदे लिए थे और वो हमने मिल के खाए थे। तो अब आप इनका जो फ़ालूदा है वो अंदर जो सेवइयाँ डलती हैं, वो जो सामान डलता है वो अंदर इनका बनता है, और उसके बाद जो आइसक्रीम डाल रहे हैं वो बैक साइड पे आप देख रहे हैं भाई वो डाल रहे हैं फ्रिज खोल के आइसक्रीम इसके अंदर। और इसके बाद हमारी इसके अंदर नहीं, आइसक्रीम इसके अंदर से नहीं डाली थी, इसके अंदर जो वो कस्टर्ड आई थिंक पिंक कलर का जो इनका सॉस था या कुछ भी था वो डाला था, और इसके बाद जामी शीर वाला दूध जो आई थिंक वो मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया था। इसके बाद इन्होंने आइसक्रीम डाली थी, पहले स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम डाली थी और उसके बाद वनीला आइसक्रीम डाली थी, और वनीला आइसक्रीम डालने के बाद इसके अंदर बहुत सारे इनके, मैं आपको दिखाती हूँ, पहले इनको आइसक्रीम डालने दो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। एक में वनीला आइसक्रीम डाली है, उसके बाद स्ट्रॉबेरी भी डाली है। 2 क्यूब्स जो थे वो इन्होंने आइसक्रीम के डाले थे, और इसके अलावा मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि आगे क्या डालते हैं, और साथ-साथ पूरा मैं आपको बनाते हुए दिखाती हूँ, क्योंकि मैं जो सेवइयाँ थी वो उन्होंने किचन से डाली थी तो इसलिए मुझे नहीं पता। तो इसके बाद हमारी आइसक्रीम डल चुकी थी इसके अंदर, और इसके बाद इन्होंने इसके अंदर डाली है रबड़ी। अब इसके अंदर रबड़ी डलेगी। हमने 2 लिए थे, एक रबड़ी फ़ालूदा था और एक जो था वो स्पेशल था। तो एक में रबड़ी डलेगी और दूसरे में आई थिंक पता नहीं क्या डलता है, रबड़ी तो नहीं डाली थी दूसरे वाले में, एक में रबड़ी डाली थी। और उसके अलावा वो अंदर किचन में गए थे और किचन में से अंदर जो ड्राई फ्रूट्स और जेली होगी वो डाल के लेकर आएँगे। और अगर आपको इतना है ना, तो आप इनके पास जो ड्राई फ्रूट और जेली होगी ना वो मत डलवाइएगा अगर आपको खाना हुआ फ़ालूदा इनके पास से, क्योंकि वो मज़ा नहीं आता है। मुझे फ़ालूदे में बहुत बुरा लगता है, और इनकी जो जेली थी वो फ़ेक जेली होती है वो थी। तो मैं आपको सच बता रही थी कि मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैंने आपको दिए। देखिए खूबसूरत बहुत लगता है, लेकिन जो जेली और ड्राई फ्रूट होता है ना वो टेस्टलेस है इनका। बाकी रबड़ी बहुत ज़बरदस्त है, आइसक्रीम भी अच्छी थी, लेकिन खाँसी लगने वाली है, क्योंकि वो जो दूसरी थी ना वो जगह मैं आपको भूल गई हूँ जहाँ से इनके पास है, रबड़ी भी है उनके पास, और वो एक दिलशाद था, दिलशाद रबड़ी वाले हैं उनके पास भी फ़ालूदा उनका बहुत अच्छा, उनकी आइसक्रीम भी बहुत ज़बरदस्त है। और कौ थी वो बंद हो चुकी थी, जिसका नाम मैं भूल चुकी हूँ। तो अब ये हम लोग फ़ालूदा लिया है, और इसके बाद हमने फ़ालूदा यहाँ पे नहीं खाया था क्योंकि हमने आराम से खाना था, और सारी शॉप्स जो थी वो बंद हो रही थी और इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो फ़ालूदा हमने गाड़ी में खाया था। और इसके बाद मेरी जो व्लॉग है वो ख़त्म हो चुका है, पार्ट 2। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय पार्ट 2 व्लॉग, और इसके अलावा मैं इंशाल्लाह आगे भी अपलोड करती रहूँगी। और लाइक भी कर दें साथ, और साथ कमेंट भी कर दें, और साथ शेयर भी कर दें, और उसके बाद मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके साथ-साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली मेरी जो न्यू वो वीडियो है वो उसका आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।